वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम अयम ऊते समतसी कपोत इव गर्भधिम वचस्तच्चिन्न होहसे। यही तुम्हारे लिए है, भली भांति प्राप्त होते हो। जैसे कबूतर उसका गर्भ धारण करने वाली को, इसी कारण हमारे वचनों को तर्क पूर्वक विचार करते हुए प्राप्त होते हो। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का चौथा मंत्र लिया जा रहा है। आपको अपनी योग्यताओं को अर्जित करना पड़ेगा, योग्य होना होगा। दूसरी बात, आपको धन प्राप्त करने वाला बनना पड़ेगा। तो ये आसानी से आपको मिलेगी औरत। आप विवाह करिए उससे, बाकायदा उसको सम्मान दीजिए, विवाह करके उसको पत्नी का दर्जा मिलेगा, आपके एक जीवन आपका शुरू होगा। तो ये हर व्यक्ति को ये चीजें प्राप्त होती है, लेकिन उसका एक तरीका है। ईशान जो कहता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वेदानुसार ईशान का आदेश पालन करते हुए समस्त सुखभोग प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अपनी इंद्रियों को वश में करना बहुत अधिक आवश्यक है, और वेद के अनुसार ईशान के आदेशों का पालन करना है। समस्त सुख भोग आप ये करके प्राप्त कर सकते हो। लोगों की इंद्रियां ही वश में नहीं, लोग वो योग्यता ही अर्जित नहीं कर पाते जो उनको सुख प्रदान करे, नहीं कर पाते वो योग्यता। क्यों? क्योंकि उनको जल्दबाजी है, उनको योग्य नहीं बनना है, लेकिन चीजें उनको चाहिए। तो ऐसे कैसे मिलेंगी आपको चीजें? आप साल भर पढ़ने आए, स्कूल ना आए, पढ़ाई ना करें और परीक्षा देने आए, और जब आपसे कुछ ना बने तो आप कहें हमको पास कर दो। ऐसा होता है? एक परीक्षा तो होती है, हम नॉर्मल भी देखते हैं तो स्कूलों में परीक्षा होती, वही लोग पास होते हैं जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं। तो इनडायरेक्ट में ईशान ये कह रहा है कि ये दुनिया पुरुषार्थियों की है। जीवन के सुख भोग वही प्राप्त करेगा जो पुरुषार्थ करेगा। एक श्लोक या दोहा जो भी कह लें अपन, सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे सुख भोग पदार्थ है, लेकिन भाग्यहीन व्यक्ति उनको नहीं प्राप्त कर सकता। भाग्यहीन मतलब ये नहीं कि किस्मत में नहीं है, नहीं, पुरुषार्थहीन व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जो पुरुषार्थ नहीं करेगा उसके भाग्य में कैसे आएंगी वो चीजें, सुख भोग कैसे आएंगी? और कई लोग पुरुषार्थ करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, किंतु इस हेतु वैदिक व्यवस्था न मानने के कारण व्यक्ति आपस में लड़ भिड़ रहा है तथा सुख भोग से भी वंचित है। लेकिन क्या होता है, लोग उस व्यवस्था को ही नहीं मानते, पुरुषार्थ की व्यवस्था को ही नहीं मानते, योग्यता ही अर्जित नहीं करते, और बलात् उन चीजों को प्राप्त करना चाहते। उसके लिए क्या करेंगे? बलात् छेड़खानी करेंगे, औरत का सम्मान नहीं करेंगे, है ना, बलात्कार का प्रयास करेंगे, अनावश्यक प्रयास करेंगे कि मेरा विवाह हो जाए। तो ये गलत है। ईशान कहता है कि नहीं, ये सही नहीं है, उसका ये मार्ग नहीं है। उसका मार्ग है कि आपको औरत का सम्मान करना होगा, क्योंकि ईशान ने सृष्टि की रचना ही ऐसी की है कि अगर आप औरत का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको कभी वो चीज प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि औरत को यहाँ ब्रह्मांड निर्मात्री कहा गया, वो ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली है। तो ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली मतलब वो आपके लिए बहुत पवित्र है। वो आपको पवित्रता के साथ उसका वर्ण करना होगा, उसे अपनी पत्नी का दर्जा देना होगा, तब आप उसके साथ जीवन यापन सुखपूर्वक कर सकते। आप उसे जोर जबरदस्ती गलत तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये वेद भी निषिद्ध करता है, वर्तमान कानून भी निषिद्ध करता है। आपको औरत का सम्मान करना होगा, उसकी भावनाओं का सम्मान करना होगा, तब आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते हैं कि लोग इस क्या क्या नहीं करते, धन प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, अनुचित कार्य कर रहे हैं। पता चला कोई भूमि है, जमीन है, प्रॉपर्टी, उसके लिए लड़ रहे हैं। प्रॉपर्टी है जिसमें दो पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं और कोर्ट में केस चला गया, तो सालों, 20 साल, 50 साल से वो चीजें कोर्ट में लटकी हुई है।
कोई उसका भोग नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। 2-4 पीढ़ियां तो कई लोगों की मर जाती हैं, आगे की पीढ़ी उसका केस लड़ रही है। अरे ईश्वर ने ये भूमि आपको दी है, आप उसको मिल बैठ के उस पे उसका प्राप्त करो। तो लोग क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं, कई साल केस चलते हैं, कोई उसका यूज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि स्वार्थ की भावना, ये तेरा है, ये मेरा है, वो कहता है ये मेरा। अरे बैठ जाओ और उसको बैठ के प्राप्त, बैठो, चर्चा करो और प्राप्त करो, ताकि आप उसका भोग तो कर पाओगे ना। क्यों? क्योंकि आप अगर बैठ के चर्चा करोगे तो कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन लोग अनुचित काम करते हैं, लड़ाई करेंगे, मारपीट करेंगे, है ना। न वो भूमि उनकी हो पाती, न वो उसका भोग कर पाते, और पता चला कि हिंसा कर दिए तो केस अलग बन गया, जेल में पड़े, किसी की हत्या हो गई, कुछ हो गया तो लोग जेलों में पड़े, पीढ़ियां जेलों में, परिवार जेलों में, वो भूमि वहीं की वहीं पड़ी। तो ये चीजें होने लगती हैं। तो अनुचित, ईशान कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, अनुचित कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है। बैठ के आप सुलझाइए चीजों को, पुरुषार्थ कीजिए। ईश्वर ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि को प्रयोग करके आपको सुख भोग प्राप्त करना है। क्योंकि साधन तो ठीक है, साधन के साथ साथ आपके साथ आपको अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना है ना, सुख को प्राप्त करने के लिए। तो यही है कि 3 चीजों को व्यक्ति पाना चाहता है, और तीनों चीजें ऐसी है कि जो आपको पुरुषार्थ से ही प्राप्त होंगी। चाहे पत्नी हो, चाहे धन हो, चाहे राजकीय पद हो, पुरुषार्थ के अलावा आप नहीं प्राप्त कर सकते इन चीजों को। और ये भी कहा गया कि इनका एक प्रॉपर रास्ता बताया ईशान। ये सब चीजें कौन प्राप्त करेगा? जो इंद्रियों को वश में करने वाला, जिसकी इंद्रियां उसके वश में। अगर इंद्रियां वश में होंगी तो वो बहुत अच्छे से उन चीजों को समझेगा, एक लक्ष्य निर्धारित करेगा कि मुझे ये चीजें प्राप्त करनी है, और उन चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या परेशानियां और मुझे किन चुनौतियों से लड़ना है। तो वो अपने अंदर वो चीजें जनरेट करेगा, वो अपने अंदर वो विशेषताएं उत्पन्न करेगा कि इस चुनौती को मैं ऐसे हरा सकता हूँ। जब उसके अंदर वो विशेषताएं आएंगी तो धीरे से वो उन चीजों को प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। पहले तो लक्ष्य निर्धारित करना, ये नहीं कि किसी चीज को देखे और अरे ये तो मुझे प्राप्त करना है, ऐसा नहीं। आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा, आपको अपने सुख के साधन निर्धारित करने होंगे, और उनको पाने का एक उचित मार्ग आपको तलाशना होगा, रचनात्मक मार्ग आपको तलाशना होगा, ताकि आप भी उस सुख का भोग करें और आपका परिवार, आपके संतान, आपकी पत्नी, आपका परिवार, आपका समाज सब उसका भोग कर सके, उस धन का सब लोग भोग कर सके। तो वो विशेषताएं आपको लानी होगी। भली भांति प्राप्त होते हो जैसे कबूतर उसका गर्भ धारण करने वाली को। जिस प्रकार कबूतर उसका गर्भ धारण करने वाली कबूतरी को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इंद्रियों को वश में करने वाला पुरुष भी उसका गर्भ धारण करने वाली औरत को भली भांति प्राप्त होता है। जिस प्रकार यहाँ उपमा दी गई, कबूतर गर्भ धारण करने वाली कबूतरी को प्राप्त होता है ना। कबूतरी कब गर्भ धारण करती है? जब कबूतर के संपर्क में आती है, तो वो उसे प्राप्त होता है, कबूतरी को। उसी प्रकार जो इंद्रियों को वश में करने वाला पुरुष है, व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी को प्राप्त हो, भली भांति प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि वो उसका गर्भ धारण करने वाली, उसके संतान को जन्म देने वाली है। तो उस पर किसका अधिकार होगा? उस पुरुष का अधिकार होगा उस औरत पर, और उस पुरुष पर उस औरत का अधिकार होगा, और उस औरत पर उस पुरुष का अधिकार होगा। दोनों एक दूसरे के लिए बने, ताकि आने वाली संतानों को वो उचित संस्कार दे सके, उचित सम्मान दे सके, उनको समाज में नाम दे सके। जब 2 युगल संपर्क में आते हैं तो एक नई सृष्टि की रचना होती है, नई संतान की उत्पत्ति होती है, और वो संतान उनके नाम से जानी जाती है कि ये उनके पिता है, ये उनकी माता है, और जीवन भर उनका नाम उनके साथ चलता है। तो यहां कहा गया है कि वो पति पत्नी, वो युगल, वो जब संतान को जन्म दे रहे हैं तो वो ये ध्यान रखें कि वो जो संतान है उसकी उचित शिक्षा हो, उचित संस्कार हो,